हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जिसका हम फाइनली बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसके जो है रिजल्ट का पता चल चुका है कि कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एसएससी फेज 13 के रिजल्ट को लेकर के। तो दोस्तों इसमें बात करूँगा कब रिजल्ट आउट होगा, उसमें कंफर्म है, मैं बता रहा हूँ फिक्स है यहाँ पे रिजल्ट आएगा। उसका फैक्ट भी बताऊँगा मैं कि किस वजह से यहाँ पे फैक्ट है। तो दोस्तों इसका पता चल चुका है। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपने देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी हाई कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रही है। लगभग 150 प्लस बता रहे हैं, 160 प्लस बता रहे हैं। तो दोस्तों वो हाई कट ऑफ भी क्यों बता रहे हैं, उस पर भी बात करूँगा। उसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन बना है हाई कट ऑफ जाने का कारण। तो दोस्तों इन सब पे बात करूँगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। जिससे क्या होगा दोस्तों, मुझे एक अलग मोटिवेशन मिलेगा और मैं कल फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो पर लेकर के आऊँगा। तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग बता दूँ कि फेज 13 2025 में जो है आपकी जो पोस्टें थी वो थी यहाँ पे 2423 पोस्टें। दोस्तों इसमें फॉर्म पड़ा हुआ था, मैं आप लोगों को बता दूँ कि 29 लाख यहाँ पे फॉर्म पड़ा हुआ था, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट। और देखा जाए तो यहाँ पे 3 लेवल पे जॉब आती है, 10th 12th और यहाँ पे ग्रेजुएशन। तो जब दोस्तों 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे जॉब आती है यहाँ पे, तो मैं आप लोग बता दूँ जो 10th में फॉर्म पड़ा हुआ था वो लगभग लगभग 12 लाख फॉर्म पड़ा हुआ था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 12th में तो लगभग लगभग 7 लाख फॉर्म पड़ा हुआ था। और अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो 10 लाख फॉर्म यहाँ पे पड़ा हुआ था। ऐसे ओवरऑल लगा करके 29 लाख आपका ये फॉर्म पड़ा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया कट ऑफ एनालिसिस को लेकर मैं बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हाई कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो नॉर्मलाइजेशन है, तो नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है। क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम जब नोटिस आया था रेल इसकी एसएससी की तरफ से, तो नोटिस में इन्होंने जो है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज किया था। और जब इन्होंने चेंज किया है तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि उसमें और बहुत बड़े चेंजेस किए इन्होंने। और बताया भी था कि हम अब की बार नॉर्मलाइजेशन ऐसे नहीं करेंगे, कुछ अलग तरीके से करेंगे, जो कि आज तक कभी किसी की समझ में आया ही नहीं है नॉर्मलाइजेशन। तो और इसी बीच में कहीं ना कहीं आपने देखा जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कितना मतलब जो है घोटाला हुआ है, धांधला हुआ, जो भी आप कह सकते हो। कई बार पेपर लीक हुए, कई सेंटरों पे एग्ज़ाम कैंसिल हुए, फिर इन्होंने री एग्ज़ाम भी कराया 29 को। तो उस बार उसमें इन्होंने लगभग लगभग 59,500 बच्चों का री एग्ज़ाम कराया था। तो मैं आप लोग बता दूं उसी चक्कर के बीच में इन्होंने जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं पेपर लीक कराया और पहले से ही सीटें फिक्स हो गई हैं। तो जब ऐसा है तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो है कट ऑफ हाई जाने के चांसेस जो है इसीलिए बने हुए हैं। और दोस्तों कट ऑफ हाई जाने के चांसेस मैंने एक जो है यूट्यूब पे देखा था, तो उस पर लगभग लोग 150 प्लस दिखा रहे थे, 160 प्लस दिखा रहे हैं। अरे भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, यानी कि 80% कट ऑफ, वो भी फाइनल कट ऑफ है। तो इस पर मैं बात करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले कट ऑफ देखते थे आरबी जो एक चैनल है करके सर का। तो उन पे जो कट ऑफ रहती थी वो कहीं ना कहीं 99% लगभग लगभग आसपास रहती थी। लेकिन जब से कुछ धांधलेबाजी ज़्यादा चली है, जैसे 2024 को देखा जाए तो 2025 को भी, तो उनकी भी जो है कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत दूर दिखाई दे रही है। तो यही दोस्तों मैं एक कट ऑफ लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कहीं ना कहीं जिसके आसपास नंबर बैठ रहे हैं तो वो ये समझिए कि उनका फाइनल सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10th लेवल को लेकर के। तो 10th लेवल को लेकर के मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे 140 यूआर कैटेगरी में अगर किसी के हैं, और ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके जो है 140 हैं, और एससी कैटेगरी में आपके 130 हैं, तो दोस्तों ये कट ऑफ का क्राइटेरिया रहने वाला है। मैच कर लेना जब वहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो ये दोस्तों थी आपकी 10th लेवल की कट ऑफ। और अगर मैं बात करूँ यहीं पे अगर आपकी 12th लेवल की कट ऑफ, तो 12th लेवल कट ऑफ लगभग लगभग जो इसके सेम रहने वाली है, जो आपकी 10th लेवल की कट ऑफ है इसके सेम रहेगी। अब सेम रहेगी तो कितना अंतर जाएगा, अंतर जाएगा ज़्यादा ज़्यादा 4 से 5 नंबर का अंतर जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पे 12th लेवल की 140 के आसपास रहेगी, 140 प्लस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये यूआर की कट ऑफ है दोस्तों। और अगर पे अगर ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी यहाँ पे लगभग लगभग 135 प्लस जाने वाली है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने लेवल जो है ना, लेवल बहुत ही ईजी रख दिया था। और उसमें बच्चे कौन कौन से बैठ रहे हैं, सब ग्रेजुएशन वाले बैठ रहे हैं। 10 12 तो बहुत ही नामात्र को बैठते हैं, सब जिसने ग्रेजुएशन किया होता है वही बैठते हैं। और अगर एससी कैटेगरी बात करूँ तो एससी में लगभग लगभग ये 130 के आसपास जिनका है उनका हो जाएगा। और अगर वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल में अगर मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी की, तो दोस्तों इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, 135 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। और अगर मैं एससी ओबीसी की बात करूँ तो 130 प्लस, और एससी की बात करूँ तो 135 कट ऑफ रहने वाली है एससी कैटेगरी की। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए हिला दिया था पेपर ने, मैं आपसे बताऊँ जो ग्रेजुएशन का पेपर आया था। क्योंकि अब की बार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड
जो यहाँ पे चैप्टर देखने को मिले थे जो किसी ने भी नहीं पढ़ रखे थे। तो वहीं दोस्तों जिनका भी इनके आसपास है तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार हैं डीवी के लिए। बाकी और दोस्तों जैसे कि मैं बात कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर के, तो दोस्तों आपको बता दूं मैं नवंबर के जो यहाँ पे 4th वीक, यहाँ पे नवंबर के 4th वीक यानी कि 25 से 30 नवंबर के बीच में कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों उसका कारण क्या बता रहा हूँ, देखिए जब भी इन्होंने कहीं ना कहीं आंसर की रिलीज़ की है तो मैं आप लोग बता दूँ कि जो एग्ज़ाम लास्ट हुआ है उसके लास्ट में जाके इन्होंने किया। ये इनका एक तरीके पैटर्न चल रहा है मैं देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आपका जो CHSL का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होनी है। अब जब गड़बड़ी होनी है तो उसको छुपाने के लिए इनको कुछ ना कुछ टॉपिक भी चाहिए होगा। जब टॉपिक चाहिए होगा तो इन्होंने सोचा है कि CGL का जो रिज़ल्ट है SSC CGL का, तो दोस्तों यहाँ पे बता दूँ SSC CGL का जो रिज़ल्ट है, सॉरी SSC CGL का जो रिज़ल्ट है उसको ये अनाउंस कर देंगे तो सब रिजल्ट में लग जाएंगे, तो वहाँ पे उस पर कोई ध्यान नहीं देगा जो CHSL में होने वाला है। तो CHSL वाले भी तैयार हैं भाई। अब जब तक जो है जो है आपका फेज़ 13 वालों ने टक्कर थामी, फिर स्टेनो वालों ने टक्कर थामी, अब उसके बाद CGL वालों ने टक्कर थामी। अब भैया CHSL वाले तैयार हो जाओ। तो ध्यान रहे या तो नवंबर आपका जो है 3rd वीक, वो सॉरी 4th वीक, या आपका दिसंबर का जो है आपका 1st वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर उसके बाद आपका दिसंबर लास्ट से मेरा मानना है ये या जनवरी स्टार्टिंग से आपका DV कराना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों बाकी तैयारी करते रहो क्योंकि CHSL एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूं 2026 के लिए मैं एक बेस्ट प्लानिंग करके आ रहा हूं दोस्तों, जो मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आऊँगा। उसमें सब कुछ पता होगा कि कैसे आप जो ना मैथ में 50 में से 50 लेके आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं लाया हूँ 50 में 50 CGL में। और दोस्तों रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में भी कहीं ना कहीं मैं आप लोग बता दूं कि आउट ऑफ 50 to 50 कैसे ला सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट पर मैं बात करूंगा। तो दोस्तों कभी मैं किसी दिन वीडियो लेकर के आने वाला हूं बहुत जल्द। तो दोस्तों बाकी अगर और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो बाकी दोस्तों तैयारी करते रहो। मेरी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।